हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन देने जा रही हूँ। सो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल। सेल्फ का मतलब खुद ब खुद, रेप्लिकेटिंग का मतलब अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाना। यानी कि डीएनए क्या होता है? डीएनए खुद ब खुद अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाने वाला एक मटेरियल होता है। और साथ ही साथ डीएनए क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट। जब बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होता है तब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स ऐसे ही फैले हुए रहते हैं। ये मैं पहले के वीडियो में भी बता दी थी। तो जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए तब क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो एक स्पेसिफिक कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। और डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसलिए डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। ओके, अब अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसका डायग्राम में अब देख सकते हो, इसका 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट रहता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट रहता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा, और न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोस सुगर मॉलिक्यूल, पेंटोस मतलब 5 कार्बन शुगर का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेगा। और नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप्स का होता है। क्या क्या है? एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड गुआनाइन। ये 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट रहता है डीएनए में। ओके, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, ये 2 स्ट्रैंड्स हेलिकल फॉर्म में रहता है, यानी कि ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है। ओके, ट्विस्टेड स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग जैसे रहते हैं ना, ऐसा ट्विस्टेड फॉर्म में ऐसा रहता है डीएनए। ओके, और ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की थ्रू जुड़े रहते हैं। ओके, तो ये जो डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है। एंटी मतलब ऑपोजिट, पैरेलल मतलब जो कभी मीट नहीं होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर 3 प्राइम रहेगा तो उसके नीचे जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम होगा, यानी कि एंटी ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट रहेगा। और जो मैंने 4 बेसिस का नाम बताई, क्या क्या बताई मैंने? एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। ये 4 बेस ऐसे नहीं कि एक बेस कोई भी दूसरे बेस के साथ पेयर करेगा, ऐसा नहीं। वो एक पर्टिकुलर बेस के साथ पेयर करेगा। जैसे कि एडेनाइन जो होता है, एडेनाइन ऑलवेज अपना पेयर बनाता है थाइमाइन के साथ। और ये जो गुआनाइन होता है वो ऑलवेज पेयर बनाता है साइटोसाइन के साथ। ओके, और डीएनए जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उसका जो बैकबोन है, बैकबोन में ऑलवेज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। यानी कि उसका जो बाहर का पोर्शन है, डीएनए मॉलिक्यूल का जो बाहर का पोर्शन है, उस पोर्शन में ऑलवेज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। और बीच में ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस है वो पेयर होके रहेगा। अभी ये समझो कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है। डीएनए मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और प्लांट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसमें बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट रहता है। और डीएनए जो है वो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो डीएनए का मेन फंक्शन क्या है? डीएनए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डीएनए क्या करता है? डीएनए जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमारी बॉडी में जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में ही तो स्टोर होके रहते हैं ना। तो ये डीएनए
ट्रांसमिट करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करता है अपने पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग तक, इसलिए डीएनए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और डीएनए दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लीनियर इंट्रान्यूक्लियर और दूसरा सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ओके, अब आते हैं आरएनए क्या होता है। सो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है। एज यू कैन सी इन डायग्राम, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। और आरएनए का नाम जो राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम है, उस नाम से पता चल रहा है कि उसका जो शुगर है वो राइबो शुगर होगा, उस शुगर का नाम क्या होगा, राइबो शुगर। और डीएनए का जो शुगर है, उस डीएनए का शुगर का नाम क्या होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड था, है ना। सो उस शुगर का नाम क्या होगा, डीऑक्सी राइबो शुगर। और आरएनए का शुगर का नाम राइबो शुगर। तो सेम डीएनए की तरह होगा, सिर्फ इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। ओके, उसके बैकबोन भी ऐसा डीएनए की तरह ही रहेगा, फॉस्फेट और शुगर रहेगा उसके बैकबोन में, और 4 नाइट्रोजनस बेसेस रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, इसका जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस है, हम लोग डीएनए में क्या देखे थे कि उसका 4 नाइट्रोजनस बेसेस क्या क्या था, थाइमाइन, एडिनाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। बट इन केस ऑफ आरएनए, ये इधर डीएनए में जो थाइमाइन हो रहे थे, थाइमाइन के बदले आरएनए में यूरासिल होगा। क्या होगा, यूरासिल। थाइमाइन के बदले यूरासिल होता है आरएनए में। और 3 जो बाकी बेसेस है वो सेम रहेगा, यानी कि साइटोसाइन, थाइमाइन और गुआनाइन सेम रहेगा। और इधर पे बेस पेयरिंग किसके साथ होगा, ये जो यूरासिल है एडिनाइन के साथ यूरासिल पेयर करेगा और गुआनाइन के साथ साइटोसाइन पेयर करेगा। ओके, अब आते हैं आरएनए का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। सो आरएनए क्या करता है, आरएनए देखो सेंट्रल डोग्मा आप लोगों को याद है ना, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। सो डीएनए से जो आरएनए सिंथेसिस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होता है, और आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में होता है। तो आरएनए का मेन रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो आरएनए का 3 टाइप्स होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो ये जो 3 टाइप्स है, इसके बारे में, इसके डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बोली तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये समझो कि आरएनए का मेन रोल क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होके रहता है वो क्या करता है, आरएनए जो है वो ट्रांसमिट करता है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में। ओके, न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए भेज देता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। और प्रोटीन फॉर्मेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों प्रोटीन का फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना होता है, सेल ग्रोथ करना होता है, और प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी बिहेव करता है। एज ए रिजल्ट क्या करता है, वो सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है उसको नियंत्रित में रखता है। ओके, और हम लोग जानते हैं कि डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है ना, पर इधर आरएनए खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। वो क्या होता है, डीएनए से ही वो फॉर्म होता है आरएनए, डीएनए से ही आरएनए फॉर्म होता है। ओके, और क्या होता है, ये जो आरएनए है फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। और लाइफ टाइम के बारे में अगर बात करें, डीएनए का लाइफ टाइम बहुत ही लंबा होता है और आरएनए का लाइफ टाइम शॉर्ट होता है। क्यों, क्योंकि आरएनए तो यूटिलाइज हो रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, पर ये जो डीएनए होते हैं ये मरने तक रहते हैं डीएनए। ठीक है, हमारी बॉडी का जो सोमेटिक सेल्स है, डीएनए का जो अमाउंट होते हैं सारे सोमेटिक सेल्स में इक्वल रहते हैं, एकदम सेम अमाउंट रहते हैं। पर हमारे बॉडी का जो गैमीट सेल्स है, सेक्स सेल्स है, उसमें डीएनए डबल मतलब दुगने अमाउंट में रहते हैं। ओके,
तुम लोग लिखते हो ना ट्वाइस एन क्या है ये सब, हैप्लोइड डाइप्लोइड तो है ना। तो सेक्स सेल्स में डीएनए डबल अमाउंट में रहते हैं और ऐसी बॉडी का जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें डीएनए ऐसे ही पूरा सेम अमाउंट में ही प्रेजेंट रहते हैं। और आरएनए क्या होता है, एकदम लाइफ टाइम उसका शॉर्ट होते हैं। ओके, और आरएनए वायरस में पाया जाता है। सर्टेन कुछ ऐसा वायरसेस है जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। याद रखना ये बात कि वायरसेस में कभी भी डीएनए आरएनए बोथ प्रेजेंट नहीं रहता है, आइदर डीएनए प्रेजेंट रहेगा और आरएनए प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।